चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम वोच्छम अणुपेहाओ भवीय जनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के द्वारा रचित महान ग्रंथ कत्तिकेयानुप्रेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 12 भावनाएं यहाँ पर हमारे सामने आ रही हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 116 और 117। लोक भावना प्रारंभ हो चुकी है। लोक का कोई भी कर्ता नहीं है, धारण करने वाला भी नहीं है, यह बताया जा चुका है। स्वरूप को और आगे विस्तार दिया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण ये लोक भावना है। प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 116। उच्चारण। अर्णोर्ण आधा ण पूरा ण 2 बार। अर्णोर्ण अर्णोर्ण पवेसेण पवेसेण अर्णोर्ण पवेसेण अर्णोर्ण पवेसेण। य य दव्वाणम आधा व पूरा वा दव्वाणम दव्वाणम। अच्छणम आधा च छ अच्छणम अच्छणम। हवे हवे लोओ लोओ। दव्वाणम आधा व पूरा वा दव्वाणम। णिच्चत्तो आधा च पूरा च आधा ता पूरा ता णिच्चत्तो णिच्चत्तो। लोयस्स आधा सा पूरा सा लोयस्स। वि वि मुणः मुणः। णिच्चत्तम आधा च पूरा च आधा ता पूरा ता णिच्चत्तम। अर्णोर्णपवेसेण य अर्णोर्णपवेसेण य दव्वाणम अच्छणम हवेलोओ दव्वाणम अच्छणम हवेलोओ। दव्वाणम णिच्चत्तो दव्वाणम णिच्चत्तो। लोयस्स विमुणः णिच्चत्तम लोयस्स विमुणः णिच्चत्तम। बहुत अच्छी गाथा। लोक का स्वरूप कैसा है? दव्वाणम बीच में दिया हुआ है। अर्णोर्ण पवेसेण यहां से प्रारंभ करते हैं। अर्णोर्ण पवेसेण अर्णोर्ण अन्योन्य परस्पर एक दूसरे में। पवेसेण प्रवेश होने से। अन्योन्य आपस में एक दूसरे में परस्पर। पवेसेण प्रवेश होने से या प्रवेश के साथ। अन्योन्य प्रवेश पूर्वक अन्योन्य
परस्पर प्रवेश पूर्वक या और दव्वाणम द्रव्यों का, दव्वाणम द्रव्यों का, दव्वाणम द्रव्यों का अणोर्णपवेशेन अन्योन्य प्रवेश पूर्वक, द्रव्यों का परस्पर आपस में प्रवेश पूर्वक सहित अक्षणम रहना, अक्षणम रहना, दव्वाणम अक्षणम द्रव्यों का रहना, द्रव्यों का रहना, कैसे रहना? अणोर्णपवेशेन अन्योन्य प्रवेश के साथ द्रव्यों का रहना। द्रव्य 6 होती हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों का अक्षणम रहना हवे होता है, हवे होता है। क्या होता है? लोक, लोक होता है। लोक भावना है। लोक क्या होता है? पिछली गाथा में बताया, आकाश, अनंत आकाश के बहुमध्य भाग में लोक स्थित है और यह इस लोक का कोई भी कर्ता नहीं है, कोई भी धर्ता नहीं है, ये बताया गया। अब लोक क्या है और ज्यादा बताइए। तो यहाँ एक प्रकार से लोक की परिभाषा स्पष्ट की जा रही है। दव्वाणम अक्षणम, द्रव्यों का अक्षणम रहना, लोक है, होता है, हवे होता है। द्रव्यों का रहना लोक होता है। द्रव्य कैसे रहती हैं? अणोर्णपवेशेन, अन्योन्य प्रवेश पूर्वक रहती हैं। हम घर में कैसे रहते हैं? हमारे घर में जितने मेंबर्स हैं, एक कमरा इनका, एक इनका, एक इनका, एक इनका, इस प्रकार से रहती हैं क्या? द्रव्य लोक में, लोक के ऊपर वाले हिस्से में ये वाली द्रव्य, नीचे वाले हिस्से में ये वाली द्रव्य, इधर ये उधर वो, ऐसे रहती हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं रहती। तो फिर कैसे रहती हैं? अणोर्णपवेशेन, अन्योन्य प्रवेश पूर्वक रहती हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है यह विषय। अन्योन्य प्रवेश, परस्पर प्रवेश। पूरा आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को स्थान देता है। अब कोई भी द्रव्य रह रही है तो आकाश द्रव्य में अन्योन्य प्रवेश करके ही रह रही है। जिस स्थान में आकाश द्रव्य है उसी स्थान में वह दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं द्रव्य, सभी द्रव्य उसी स्थान पर रह रहे हैं। आकाश जिस स्थान पर है उसी स्थान पर जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, ये सब उसी स्थान पर। परस्पर प्रवेश, आपस में प्रवेश, कोई रोक टोक नहीं। जहां पर आकाश है वो सभी द्रव्यों को स्थान दे रहा है। अब जितने स्थान में ये द्रव्य रहती हैं उसको लोक कहते हैं। जिस स्थान पर ये द्रव्य नहीं रहती उसको लोक नहीं कहते, उसको अलोक कहते हैं, अलोकाकाश कहते हैं। अब ये अन्योन्य प्रवेश मान लीजिए जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य का अन्योन्य प्रवेश किसके साथ है? आकाश द्रव्य के साथ तो है ही। पुद्गल द्रव्य के साथ भी अन्योन्य प्रवेश है। कौन सा वाला पुद्गल? पुद्गल के जो परमाणु हैं उनके साथ जीव का और बाकी सभी द्रव्यों का अन्योन्य प्रवेश है। पुद्गल के कुछ ऐसे स्कंद हैं जो सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म है मतलब ज्यादा डेंस नहीं है।
उनका भी सभी द्रव्यों के साथ अन्योन्य प्रवेश है। कार्बन वर्गणाएं सभी के साथ अन्योन्य प्रवेश है। बहुत सारी ऐसी वर्गणाएं हैं जिनका अन्योन्य प्रवेश सभी द्रव्यों के साथ है। धर्म द्रव्य जीव के साथ और बाकी सभी द्रव्यों के साथ अन्योन्य प्रवेश है। अधर्म द्रव्य का भी यही सिस्टम है। काल द्रव्य का भी यही सिस्टम है। काल द्रव्य का भी सभी जीव पुद्गल सबके साथ अन्योन्य प्रवेश है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य सबके स्वरूप यहाँ पर आएंगे। लोक भावना में बहुत अच्छा और विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, तो सबका स्वरूप भी आएगा। लोक क्या है? अन्योन्य प्रवेश पूर्वक द्रव्यों का रहना लोक होता है। अन्योन्य प्रवेश की बात चल रही है। जीव जहां पर है उसी स्थान पर पुद्गल भी है। सभी पुद्गल नहीं है, लेकिन कोई ना कोई पुद्गल तो है। पुद्गल का कोई ना कोई हिस्सा तो है। वैसे तो बहुत सारे पुद्गल हैं, अनंत पुद्गल हैं। जिस स्थान पर जीव है, जिस स्थान पर मैं बैठा हूं, वो आकाश द्रव्य का स्थान है, तो आकाश द्रव्य से अन्योन्य प्रवेश हुआ। पुद्गल भी यहाँ पर बहुत है। जिन पुद्गलों को मैं कर्म के रूप में बांध रहा हूँ, वो पुद्गल कार्बन वर्गणाएं भी वहां पर हैं। अन्य भी बहुत सी हैं जिनको नहीं बांध रहा हूं, वो पुद्गल भी है। धर्म द्रव्य भी यहीं पर है, अधर्म द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है। सारे द्रव्यों का अन्योन्य प्रवेश, परस्पर प्रवेश है, और वही लोक है। किसी दूसरे द्रव्य के अन्योन्य प्रवेश होने से हमारी आत्मा के गुण इधर उधर हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। सभी स्वतंत्र हैं। उनके कारण हमारे गुणों में, हमारी व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। धर्म द्रव्य के कारण, हाँ, धर्म द्रव्य कुछ सहायता करता है। जीव जब चाहेगा तब उसकी सहायता का उपयोग कर सकता है। अधर्म द्रव्य सहायता करता है। जीव जब अधर्म द्रव्य की सहायता लेने के लिए उद्यत होगा, तत्पर होगा, तो वो सहायता ले लेगा। ऐसे ही पुद्गल, ऐसे ही काल द्रव्य। ये अन्य द्रव्य जबरन हमें धक्का देके चला नहीं सकते, बैठा नहीं सकते, इत्यादि बहुत कुछ है। इस सब पे हमारा आगे वर्णन चिंतन मिलता जाएगा लोक अनुप्रेक्षा में। यहाँ तो स्पष्ट किया अन्योन्य प्रवेश क्या है, परस्पर प्रवेश। अन्योन्य प्रवेश की बात हम ऊपर सिद्ध भगवानों में भी देखते हैं। एक सिद्ध जहाँ पर हैं, वहाँ पर अनंत सिद्ध एक साथ विराजमान है। सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है, सबका अस्तित्व अलग अलग है। एक में एक अनंत एक साथ विराजित हो गए हैं तो एक दूसरे के गुण आपस में मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अन्योन्य प्रवेश निगोदिया जीव जहाँ पर हैं वहाँ पर भी है, क्योंकि निगोद के एक शरीर में अनंत निगोदिया जीव एक साथ वास करते हैं। वहाँ भी अन्योन्य प्रवेश है, लेकिन कोई भी निगोदिया जीव दूसरे निगोदिया जीव को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। एक के कर्म दूसरे को नहीं चिपक रहे हैं। एक के कर्म दूसरे के में उदय में नहीं आ रहे हैं। सबका अपना अपना अलग अलग अस्तित्व है। भले एक ही स्थान पर हैं, एक ही स्थान पर हैं, ये अन्योन्य प्रवेश है, लेकिन इन सब का अस्तित्व अलग अलग है। इनकी सारी व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, इन सब के स्वभाव अलग अलग हैं। ये हमें अन्योन्य प्रवेश में समझना है। अन्योन्य प्रवेश पूर्वक द्रव्यों का अक्षणम रहना लो ओ लोक हवे होता है। दूसरी लाइन, दव्वाणम द्रव्यों का, दव्वाणम द्रव्यों का, इन सभी द्रव्यों का, इन सभी द्रव्यों का क्या सिस्टम है? निच्चतम निच्चतम निच्चतम।
निच्च नित्य, तम त नित्यता, नित्यता होती है। ये सभी द्रव्य नित्य हैं। जीव द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, किसी भी द्रव्य का पूर्ण विनाश नहीं होता है। पर्याय बदलती है, ठीक है, लेकिन विनाश नहीं होता, नित्य है। द्रव्याणम, द्रव्यों का, नित्यतम, नित्यता होती है। द्रव्यों की नित्यता होती है। ये सभी द्रव्य नित्य रूप से लोकाकाश में निवास करते हैं, हमेशा, अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा नित्यता है। और इसी नित्यता के समान ही लोयस्स, लोक की, लोयस्स, लोक की, वी, भी, लोक की भी, मुणः, जानो, समझो, मुणः, जानो। इसी प्रकार लोयस्वी, लोक की भी, मुणः, जानो, क्या जानो? नित्यतम, नित्यता को मुणः जानो। इसी प्रकार लोयस, लोक की भी, नित्यतम, नित्यता को मुणः जानो। हे भव्य जीवों, हे भव्य जीवों, तुम सभी लोयस, लोक की भी, नित्यतम, नित्यता को मुणः जानो। प्रकरण चल रहा था कि लोक किसी के द्वारा भी किया हुआ नहीं है। अगर लोक किसी के द्वारा भी किया हुआ, बनाया हुआ है, तो जो बनाई हुई वस्तु है वो कभी ना कभी नष्ट भी होती है, वो नित्य नहीं हो सकती। लेकिन लोक कैसा है? जैसे सभी द्रव्य नित्य होती हैं, उसी प्रकार से लोक को भी नित्य कहा गया है। अगर लोक नित्य नहीं होगा तो सभी द्रव्य रहेंगी कहाँ? सभी द्रव्य नित्य हैं, अनादिकाल से जीव है, अनादिकाल से पुद्गल है, सब द्रव्य नित्य हैं। अब ये जहाँ रहती हैं उसे लोक कहते हैं। और लोक को हम नित्य ना माने, अनित्य माने, किसी के द्वारा बनाया हुआ माने, किसी के द्वारा संरक्षित किया जाता हुआ माने, किसी के द्वारा नष्ट करने वाला मानेंगे, तो फिर इन सब द्रव्यों की नित्यता कहाँ बनेगी? ये द्रव्य कहाँ रहेंगे? कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा। तो जहाँ रहते हैं उसको ही लोक कहते हैं। और ये सभी द्रव्य नित्य हैं, इसी प्रकार से लोक भी नित्य, लोक को भी नित्यता, लोक की नित्यता को भी मुणः जानो। ये लोक भी नित्य है, ऐसा जानो। यहाँ पर तर्क पूर्वक स्पष्ट किया गया है। तर्क दिया गया कि जहाँ पर सभी द्रव्य रहती हैं वो लोक हैं, सभी द्रव्य नित्य हैं, इसलिए लोक भी नित्य है, ऐसा जानो। लोक की नित्यता को भी जानो। लोक के बारे में चिंतन करना है, लोक के बारे में ही विचार, तर्क दिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी ये गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए। अर्णोर्ण पवेसेण, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। य, वी, ये दोनों ही अव्यय हैं। दव्वाणम, दो बार आया। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। अच्छणम, लोओ, णिच्चत्तो, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। हवि, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। लोयस, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। मुणः, विधि एवं आज्ञा काल, मध्यम पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। यहां अगर हम तुम जानो ऐसा अर्थ कर रहे हैं तो एक वचन, और
तुम सब जानो, तो बहुवचन ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वचन है। बहुवचन भी ले सकते हैं, दोनों प्रकार से चर्चा की जा सकती है। मुड़ः वैसे तो बहुवचन है, और निश्चत्तम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। ये व्याकरण हो गई, मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। अन्योन्य प्रवेश पूर्वक द्रव्यों का रहना लोक होता है। द्रव्यों के नित्यता है, उसी प्रकार लोक की नित्यता को जानो, समझो। मुड़ः जानो। इस प्रकार से ये गाथा हो गई। अगली गाथा और आगे बढ़ रही है, लोक के विषय में और नया तथ्य हमारे सामने तर्क के साथ आ रहा है। गाथा क्रमांक 117। उच्चारण। परिणाम, परिणाम सहावादो, परिणाम सहावादो। पडिसमयम्, पडिसमयम्। परिणमन्ति, परिणमन्ति। दव्वाणि, आधा वा पूरा वा। दव्वाणि, दव्वाणि। तेसिम, तेसिम। परिणामादो, परिणामादो। लोयस्स, आधा सा पूरा सा। लोयस्स, लोयस्स। वि, वि। मुणः, मुणः। परिणामम्, परिणामम्। परिणाम सहावादो, परिणाम सहावादो। पडिसमयम् परिणमन्ति दव्वाणि, पडिसमयम् परिणमन्ति दव्वाणि। तेसिं परिणामादो, तेसिं परिणामादो। लोयस्स विमुणः परिणामम्, लोयस्स विमुणः परिणामम्। बहुत अच्छा। परिणाम सहावादो, परिणाम, परिणमन। सहाव, स्वभाव। सहावादो स्वभाव होने से, परिणमन स्वभाव होने से। परिणमन परिवर्तन, परिणमन स्वभाव होने से। परिणमन ही जिसका स्वभाव है, वो परिणमन स्वभाव। परिणमन रूप स्वभाव होने से क्या होता है? पडिसमयम्, पडिसमयम् प्रति समय। समय की, काल की सबसे छोटी इकाई है समय। प्रति समय, हर समय, प्रति समय। सेकंड से भी छोटी है। मिनट, 60 सेकंड का मिनट होता है। असंख्यात समयों का एक सेकंड होता है। 60 सेकंड का मिनट, 60 मिनट का एक घंटा इत्यादि। ये सब काल की यूनिट्स हैं। काल की गणना हम इससे करते हैं, लेकिन समय ये सबसे छोटी इकाई है। प्रति समय, प्रति समय, हर समय, प्रति समय, प्रत्येक समय। परिणाम सहावादो, परिणमन स्वभाव होने से पडिसमयम् प्रति समय परिणमन्ति, परिणमन करते हैं। परिणमन्ति, परिणमन करते हैं। कौन परिणमन करते हैं? कौन परिवर्तन करते हैं? दव्वाणि, द्रव्य।
द्रव्याणि द्रव्य सभी द्रव्य परिणाम सहावादो परिणमन स्वभाव होने से परिसमयम प्रति समय परिणमन्ति परिणमन करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ये परिवर्तन कैसा होता है? हर समय जो परिवर्तन हो रहा है हमें समझ में नहीं आता। हमें तो परिवर्तन कब समझ में आता है? 1 साल हो गया, जन्मदिन आया, अरे इतने साल बड़े हो गए। एक निश्चित टाइम के बाद हम जब किसी वस्तु को दोबारा देखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। लगातार देखने से समझ में नहीं आता, कुछ निश्चित समय के बाद समझ में आता है। लेकिन ये परिणमन बर्थडे जब 1 साल बाद आया तो एकदम से वो परिवर्तन हुआ या प्रति समय हुआ? प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, हमें वो पकड़ में नहीं आया। हम कहते हैं 1 साल में इतना परिवर्तन हो गया, लेकिन ये परिवर्तन प्रति समय हो रहा है। क्यों हो रहा है? परिणाम सहावादो, परिणमन स्वभाव होने से। हर द्रव्य का स्वभाव ही है कि वो परिणमन करती ही है, स्वभाव से करती है। इसमें किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर रहा है परिणमन करो करो करो, ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक है। द्रव्य परिणमन करता ही है, उसमें उत्पाद और व्यय होता ही है। उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त सत यानी अस्तित्व, सत्ता होती है, और यह सत्ता, ये अस्तित्व ही द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य तो उत्पाद व्यय परिणमन करती ही है, नया उत्पन्न होना, पुराना नष्ट होना, ये सिस्टम चलता ही है, परिणमन होता ही है। क्यों होता है? परिणाम सहावादो, परिणमन स्वभाव होने से। परिणमन स्वभाव होने से प्रति समय द्रव्याणि द्रव्य परिणमन्ति, परिणमन करती हैं। ये तर्क हो गया। इससे क्या? तेसिम, नीचे वाली लाइन, तेसिम उनके, उन द्रव्यों के, तेसिम उनके परिणामादो परिणमन से, उनके परिणमन से, उन द्रव्यों के परिणमन से, लोयस्वी लोक का भी, मुणः फिर से आ गया, जानो, क्या जानो? परिणामम, परिणमन, परिवर्तन, उत्पाद और व्यय। लोक का परिणमन कैसे जाने? जैसे सभी द्रव्यों का परिणमन हो रहा है, प्रति समय हो रहा है, परिणमन स्वभाव वाला होने से हो रहा है। इस परिणमन से, तेसिम इन द्रव्यों के, परिणामादो, परिणामादो परिणाम से, परिणमन से, लोयस्वी लोक का भी, परिणामम परिणमन जान, मुणः जानो। इन द्रव्यों के परिणमन से ही लोक का परिणमन जानो। उदाहरण, आईना है, आईना, मिरर, दर्पण। दर्पण का परिणमन कैसे मानेंगे? लौकिक दृष्टि से, व्यवहार से देख रहे हैं। 2 प्रकार से होता है। कांच टूट जाएगा, परिणमन हो गया। कांच नहीं टूट रहा है तब कैसा परिणमन हो रहा है? कांच के सामने जो वस्तुएं आ रही हैं, उन वस्तुओं का प्रतिबिंब उस कांच में पड़ रहा है। जैसे जैसे वो वस्तुएं परिणमन करेंगी, वैसे वैसे जो बिंब आ रहा है वो भी परिवर्तित होता जाएगा। तो इन वस्तुओं के परिणमन से कांच का परिणमन भी माना जाता है। उसी प्रकार से यहाँ आकाश द्रव्य का, लोकाकाश का कह रहे हैं,
सभी द्रव्यों के परिणमन से लोकाकाश का भी परिणमन जानना चाहिए, जानो। लोक में सभी द्रव्यों का परिणमन हो रहा है, इस अपेक्षा से लोक का भी परिणमन हो रहा है। अभी मैं यहां बैठा हूं, थोड़ी देर बाद दूसरे स्थान पर चला गया, तो लोक स्थान आकाश जो दे रहा था अभी यहां वाला दे रहा था, इसके बाद दूसरी जगह वाला देने लगा। इस जगह वाला आकाश किसी और को स्थान देने लग गया। परिणमन ही तो है। द्रव्यों के परिणमन से लोक का परिणमन हो रहा है, ये यहां पर कहा गया। कोई दूसरा व्यक्ति इसका परिणमन नहीं कर रहा है। द्रव्य निरंतर परिणमनशील हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रही है, यहां पर यह स्पष्ट किया जा रहा है। बहुत अच्छी गाथा व्याकरण की दृष्टि से। इन सब का खुलासा, इन सब का विश्लेषण आगे और मिलता जाएगा। ये दार्शनिक व्याख्याएं प्रारंभ हो रही हैं। अन्य दर्शन वाले बहुत अलग स्वरूप मानते होंगे, लेकिन जैन दर्शन इतना अच्छा स्वरूप मानता है, बताता है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। यह व्याकरण की दृष्टि से परिणाम सहावादो, परिणामादो, ये दोनों ही पंचमी विभक्ति के एक वचन हैं। पड़ी समयम, वी, ये अव्यय हैं। परिणमंती, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। दवाणी, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तेसिम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तेसिम। लोयस्स, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। मुणः, विधि एवं आज्ञा काल, मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। परिणामम, द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। द्रव्य परिणाम स्वभाव होने से प्रति समय परिणमन करती हैं। उनके परिणाम से, परिणमन से लोक का भी परिणमन जानो। बहुत अच्छी ये दोनों गाथाएं। आगे भी लोक अनुप्रेक्षा का बहुत अच्छा वर्णन आने वाला है। मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि अपने मित्रों से चर्चा कीजिए, परिचितों से चर्चा कीजिए और उनको भी स्वाध्याय में जोड़िए। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार अणमुकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।